बॉस टीवी का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो है। इंडियन टेलीविजन में बिग बॉस से बड़ा कोई कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो नहीं हुआ है जिसके बारे में ऑडियंस हमेशा ही जानने के लिए बेताब रहती है। बिग बॉस क्या एक स्क्रिप्टेड शो है? क्या बिग बॉस के घर में अल्कोहल अलाउड होती है? क्या बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स को रियायतें दी जाती हैं? बिग बॉस के घर में वीकेंड के वार पर खाना कहां से आता है? बिग बॉस के घर में क्या सारी क्लीनिंग कंटेस्टेंट्स ही करते हैं? इस तरीके के कई सवाल हैं जो बिग बॉस की ऑडियंस हमेशा ही जानने के लिए बेताब रहती है। इसके अलावा इविक्शन बिग बॉस के घर में क्या केवल वोटिंग ट्रेंड्स के आधार पर ही होता है? क्या बिग बॉस का विनर पहले से ही फिक्स्ड होता है? ये दो और बातें हैं जिन्हें बिग बॉस की ऑडियंस हमेशा से ही जानने के लिए बेताब रहती है, और ये वो बातें हैं जिन पर हमेशा ही सोशल मीडिया पर एक तरीके की बहस भी देखने को मिलती है। तो चलिए आज के वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं और आपको बताते हैं बिग बॉस के वो 12 सीक्रेट। ब्लाइंडफोल्ड, मास्क एंड कोड नेम। बिग बॉस के प्रीमियर एपिसोड पर कंटेस्टेंट्स को होटल रूम से लेकर सेट तक ब्लाइंडफोल्ड करके लाया जाता है। बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, वहीं चेहरे पर मास्क लगाया जाता है ताकि वो रास्ते में हो रही किसी भी हलचल को देख ना पाए। इसके अलावा कंटेस्टेंट्स के रियल नाम की जगह पर उन्हें एक कोड नेम दे दिया जाता है जो उनकी वैनिटी वैन के बाहर लिखा होता है। उनके कोड नेम के जरिए ही क्रू मेंबर्स उनके साथ कनेक्ट होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स को ये पता न चल पाए कि कौन से सेलिब्रिटीज बिग बॉस के घर में एंटर करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के सोशल मीडिया दौर पर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट पहले ही लीक हो जाती है और ब्लाइंडफोल्ड, मास्क जैसी चीजों का कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है। वन वे मिरर ग्लास। आपने एक चीज हमेशा ही नोटिस की होगी कि बिग बॉस के पहले सीजन से लेकर 13वें सीजन तक बिग बॉस के घर में एक समानता हमेशा ही रही है, वो ये कि बिग बॉस के घर में ढेरों मिरर देखने को मिलते हैं। बिग बॉस के पूरे सेट में आपको मिरर ही मिरर देखने को मिलेंगे, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिग बॉस के इन मिरर्स के पीछे से क्रू मेंबर्स कंटेस्टेंट्स पर नजर रखे होते हैं। हालांकि ये वन वे मिरर होता है जिस वजह से कंटेस्टेंट्स क्रू मेंबर को नहीं देख पाते हैं। हालांकि अक्सर ही क्रू मेंबर्स के हंसने या बोलने की आवाज कंटेस्टेंट्स तक पहुंच ही जाती है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग जोन। बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के लिए एक स्पेशल जोन बनाया जाता है जिसे स्मोकिंग जोन कहते हैं। इस जोन में जाकर अक्सर कंटेस्टेंट्स स्मोक करते नजर आते हैं। इस जोन में भी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन इस जोन की तस्वीरें या फिर फुटेजेस बाहर लीक नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि एपिसोड के दौरान भी आपको कंटेस्टेंट्स स्मोकिंग जोन की तरफ जाते जरूर नजर आएंगे, लेकिन स्मोकिंग जोन में वो क्या कर रहे हैं ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अल्कोहल की बात करें तो बिग बॉस के घर के अंदर अल्कोहल और ड्रग्स बिल्कुल ही मना है। आप घर के अंदर अल्कोहल नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा ड्रग्स पर भी प्रतिबंध है। ऐसे में बिग बॉस के घर में एंट्री के समय कंटेस्टेंट्स की अच्छे से छानबीन की जाती है ताकि वो अपने साथ किसी भी तरीके का अल्कोहल या ड्रग घर के अंदर ना ला सकें। लगेज स्क्रीनिंग एंड क्लोथ्स। बिग बॉस के घर में आने से पहले कंटेस्टेंट्स के लगेज की बहुत ही बारीकी से स्क्रीनिंग होती है ताकि बिग बॉस के घर में कोई भी ऐसी चीज ना जाए जो कि किसी भी कंटेस्टेंट या फिर मेकर्स के लिए हानिकारक हो। बिग बॉस के घर के अंदर ब्रांडेड क्लोथ, कैप्स, सनग्लासेस, किताबें और घड़ी ले जाना बिल्कुल ही मना है। बिग बॉस के घर के अंदर कंटेस्टेंट्स को टाइम का पता नहीं चल पाता है। अक्सर वो टाइम का अंदाजा लगाने के लिए सूरज का सहारा लेते हैं। सैटरडे ऑफ डे। वैसे तो कहा जाता है कि बिग बॉस 24/7 है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। बिग बॉस के घर में भी कंटेस्टेंट्स को छुट्टी मिलती है और वो दिन होता है सैटरडे का। दरअसल बिग बॉस की जो वीकेंड के वार की शूटिंग होती है वो हमेशा ही फ्राइडे को हो जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि वीकेंड के वार की शूटिंग फ्राइडे की जगह सैटरडे को होती है, और जब भी वीकेंड के वार की शूटिंग सैटरडे को होती है तो तब फ्राइडे को कंटेस्टेंट्स को छुट्टी दी जाती है, वरना हर सैटरडे को कंटेस्टेंट्स की छुट्टी होती है। इस दिन ज्यादातर कैमरे ऑफ पर होते हैं और बहुत ही कम कैमरे चालू किए जाते हैं, जिस वजह से कंटेस्टेंट्स को भी पता होता है कि आज के दिन कोई भी ड्रामा करने का ज्यादा फायदा नहीं है। इस दिन ज्यादातर कंटेस्टेंट अपने सारे निजी काम करते हैं, जैसे कि अपना हेयर कट कराना या फिर बाकी सारी चीजें। सैटरडे की फुटेज तभी ऑडियंस को दिखाई जाती है जब सैटरडे को कोई बड़ा हंगामा होता है, अदरवाइज सैटरडे की फुटेज कभी भी ऑडियंस को नहीं देखने को मिलती है। खाना फ्रॉम सलमान खान हाउस। बिग बॉस के घर में वैसे तो सारे कंटेस्टेंट्स को अपना खाना खुद ही बनाना होता है, और आपने देखा भी होगा कि अक्सर खाने को लेकर घर के अंदर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन कंटेस्टेंट्स को खाना नहीं बनाना होता है, और वो दिन होता है फ्राइडे का।
फ्राइडे को वीकेंड के वार की शूटिंग होती है, जिस वजह से कंटेस्टेंट्स को खाना बनाना नहीं होता है। इस दिन सारा का सारा खाना सलमान खान के घर से आता है। सलमान खान हर साल हर सीजन में अपने घर से ही खाना मंगवाते हैं वीकेंड के वार पर और कंटेस्टेंट्स को देते हैं। क्लीनिंग, बिग बॉस के घर के अंदर क्लीनिंग भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है और अक्सर ये सारी ड्यूटीज कंटेस्टेंट ही करते नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सारी क्लीनिंग कंटेस्टेंट नहीं करते हैं। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि घर के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं जिनसे पूरा गार्डन या फिर सारी चीजें गंदी हो जाती हैं। इन सब की क्लीनिंग के लिए स्पेशल क्लीनिंग की टीम बिग बॉस के घर में आती है, जो बिग बॉस के घर की सफाई करती है। इसके अलावा बिग बॉस एक नेशनल शो है, इस वजह से भी अक्सर क्लीनिंग के लिए बाहर से लोग आते हैं और बिग बॉस के घर की सफाई करके जाते हैं। वोटिंग ट्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि वोटिंग ट्रेंड्स इविक्शन में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ऑडियंस को ये लगता है कि उनके वोट्स के आधार पर ही बिग बॉस के घर से कोई कंटेस्टेंट बाहर होता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि जो वोटिंग ट्रेंड्स होते हैं उनके लिए स्पेशल ऑडिटर रखे जाते हैं, जिनका कलर्स की टीम या फिर मेकर्स के साथ में या फिर प्रोड्यूसर्स के साथ में कोई रिश्ता नहीं होता है। ये अलग से एक कंपनी होती है जो वोटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, ट्रेंड्स को देखने के लिए रखी जाती है। हालांकि अंत में ओवरऑल रिजल्ट मेकर्स के पास ही जाता है और मेकर्स ही डिसाइड करते हैं कि वोटिंग के आधार पर किसी को घर से बाहर करना है या नहीं करना है। पेनल्टी फीस, अक्सर आपने कई कंटेस्टेंट्स को देखा होगा कि वो बिग बॉस के घर को छोड़ने की धमकी देते हैं और अक्सर चीखते चिल्लाते नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिग बॉस के घर को नहीं छोड़ते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल बिग बॉस के घर में किसी भी कंटेस्टेंट्स को आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है कि अगर कोई भी कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से बिग बॉस छोड़ना चाहता है तो उसे पेनल्टी फीस के तौर पर बिग बॉस के मेकर्स को 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। यही वजह है कि कोई भी कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से बिग बॉस के शो को नहीं छोड़ता है। यही वजह है कि कोई भी कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से बिग बॉस के घर को नहीं छोड़ता है और इविक्शन का वेट करता है। स्पेशल रिक्वेस्ट, बिग बॉस के घर के अंदर कपड़े, दवाइयों को लेकर अक्सर ही चीजें देखने को मिलती हैं। बिग बॉस के घर के अंदर अक्सर ही कपड़ों को लेकर एक तरीके की लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अक्सर ही देखने को मिला होगा कि वीकेंड के वार पर सारे कंटेस्टेंट टिप टॉप बने नजर आते हैं। इसके अलावा कई कंटेस्टेंट को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं जिसके लिए उन्हें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो जो कंटेस्टेंट्स की सारी स्पेशल रिक्वेस्ट होती हैं वो बिग बॉस अक्सर पूरी करते हैं, फिर चाहे उन्हें कैमरे पर ना दिखाया जाए, लेकिन कंटेस्टेंट की हर निजी सुविधा को बिग बॉस पूरा करते हैं। कंटेस्टेंट्स को बस करना इतना होता है कि उन्हें माइक पर बिग बॉस को अपनी रिक्वेस्ट बतानी होती है, जिसके बाद बिग बॉस के मेकर्स उनके दिए कॉन्टैक्ट्स को कांटेक्ट करते हैं और उनसे उनकी स्पेशल ड्रेसेस या फिर मेकअप या फिर दवाइयाँ मंगवाते हैं। इसके अलावा बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के लिए हमेशा ही 24 आवर्स एक सिक्योरिटी गार्ड, साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर भी मौजूद होता है, ताकि कंटेस्टेंट को कोई भी प्रॉब्लम पड़ने पर उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सके। मीडिया इंटरेक्शन, बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स अक्सर ही बिग बॉस के घर से आने के बाद में मीडिया को अलग अलग तरह के इंटरव्यूज देते नजर आते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान भी कंटेस्टेंट बहुत सारी बातों का ख्याल रखते हैं जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा होता है। दरअसल मेकर्स पहले ही इंश्योर कर लेते हैं कि कंटेस्टेंट घर से बाहर निकलने के बाद बिग बॉस के घर का कोई भी सीक्रेट मीडिया के साथ में रिवील ना करे, जिस वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है कि मेकर्स की मर्जी के बिना कोई भी कंटेस्टेंट किसी भी मीडिया हाउस को अपना इंटरव्यू नहीं दे सकता है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी बातें भी लिखी होती हैं जो शो से जुड़ी होती हैं, जिनके बारे में कंटेस्टेंट बाहर जाकर मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं। बिग बॉस का विनर क्या फिक्स्ड होता है, इस बात को लेकर भी अक्सर बहस देखने को मिलती है। अक्सर ही मेकर्स पर ऑडियंस इल्जाम लगाती है कि मेकर्स ने विनर पहले से फिक्स कर रखा है। ऐसा इसलिए होता है कि उनका फेवरेट कोई कंटेस्टेंट नहीं जीतता है तो फैंस हमेशा ही मेकर्स के खिलाफ हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि जो बिग बॉस का जो विनर होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ वोटिंग के आधार पर भी डिसाइड नहीं किया जाता है। दरअसल बिग बॉस के विनर का नाम जानने के लिए मेकर्स वोटिंग ट्रेंड्स, मीडिया रिव्यू और मैक्स कैरेक्टर लिस्ट जैसी बहुत सारी चीजों को एनालाइज करते हैं और तब जाकर किसी भी एक कंटेस्टेंट को विनर घोषित किया जाता है और इसी तरीके से टॉप 5 और टॉप 3 भी डिसाइड होते हैं। बिग बॉस के मेकर्स हमेशा ही ये ध्यान में रखते हैं कि वोटिंग ट्रेंड्स के साथ साथ मीडिया में कंटेस्टेंट्स को लेकर किस तरीके के रिव्यू जा रहे हैं, तो मीडिया के रिव्यू भी यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं।
क्योंकि मेकर्स का हमेशा ही यहाँ पर ध्यान रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कंटेस्टेंट्स को ही बिग बॉस के घर में आगे तक ले जाए, ताकि उनके शो की ऑडियंस के बीच में पॉजिटिविटी बनी रहे। वैसे आपको कैसा लगा बिग बॉस के ये सीक्रेट्स जानकर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।